बिना अनुमति लिए हो गई 500 करोड़ से अधिक की मैग्नीज की खुदाई। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने विशेष जांच दल गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जी हां, संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पुलिस महानिदेशक भोपाल से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में टेरर फंडिंग एवं बिना भारत सरकार की स्वीकृति के खोदे गए 500 करोड़ से अधिक के मैग्नीज की विशेष जांच दल गठित करवाकर जांच करवाने तथा ग्राम पौनिया के निवासी शैलेंद्र पटले, पिता दुर्गा प्रसाद पटले एवं श्रीमती गुंजन गोयनका संचालक मेमर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में जारी बयान में श्री समरीते जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ग्राम पौनिया में मेमर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका को भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा मैग्नीज मुख्य खनिज की माइनिंग लीज दिनांक 23 जुलाई 2010 को खसरा क्रमांक 523/1, 523/2 एवं 523/3 में 20 एकड़ रकबा में स्वीकृत की गई तथा इसका माइनिंग प्लान जमा किया गया। इसके विपरीत मेमर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका खदान के संचालक श्रीमती गुंजन गोयनका द्वारा इसकी खदान में 12,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्यरत मुनीम शैलेंद्र पटले, पिता दुर्गा प्रसाद पटले द्वारा ग्राम पौनिया के कृषक राकेश, पिता दुलीचंद टेम्भरे, सालिक, पिता गंगाराम टेम्भरे की ग्राम पौनिया के खदान से लगी भूमि 561/1, 561/2 एवं 561/3 जिसका रकबा 80 डिसमिल है। इस भूमि से 500 करोड़ का मैग्नीज खुदाई कर बिना रॉयल्टी के बिक्री कर दिया, जिसकी कीमत 500 करोड़ से भी अधिक है। इस बलपूर्वक खुदाई से किसान दुलीचंद टेम्भरे, जिसकी भूमि है, इनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई तथा गुंजन गोयनका द्वारा इस भूमि से खुदाई कर 250 करोड़ रुपए अपने पास रखा तथा इनके मुनीम जो कि शैलेंद्र पटले ने 100 आवासीय भूमि मकान के प्लाट एवं नागपुर में मकान जो लगभग 50 करोड़ कीमत के हैं, प्लाटों के नंबर पत्र के साथ संलग्न है तथा जेसीबी डंपर जिनकी संख्या 20 से अधिक है, खरीदी की है। इन वाहनों में वाहन क्रमांक MP50ZB5028, MH36A9799, MP21H0803, MP04HE2739 पत्र में उल्लेखित है। बता दें कि इस 80 डिसमिल मैग्नीज के अवैध उत्खनन में 100 करोड़ की रॉयल्टी की मध्य प्रदेश शासन को क्षति हुई तथा भारत सरकार को जीएसटी की 36 करोड़ की क्षति हुई तथा बता दें कि आयकर की 100 करोड़ की राजस्व हानि हुई है। इस मामले में श्री समरीते जी ने आगे कहा कि श्रीमती गुंजन गोयनका संचालक मेमर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका तथा इनके मुनीम सुपरवाइजर शैलेंद्र पटले, पिता दुर्गा प्रसाद पटले, निवासी ग्राम पौनिया, तहसील तिरोड़ी, बालाघाट के विरुद्ध अपराध दर्ज कर शैलेंद्र पटले के निवास में रखे हुए 25 करोड़ नकदी एवं भूमि, प्लाट, मकानों के दस्तावेज जब्त करने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि मैग्नीज भारत सरकार के मुख्य खनिजों की श्रेणी में मुख्य खनिज है। साथ ही शैलेंद्र पटले ने स्वयं को पीएफआई का सदस्य बताकर शिकायत करने पर सारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। यह मामला आतंकवाद एवं टेरर फंडिंग का भी है। लांजी से पवन कश्यप की जैसे कि आपके द्वारा कटंगी में गोयनका खदान जो संचालित हो रही है उसके बारे में शिकायत किया गया है, क्या मामला है सर? देखो, मेसर सुखदेव प्रसाद गोयनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिस रकबे में माइनिंग ली है उससे हटके उसने दुलीचंद ठाकरे की ज़मीन जो ख़त्म हो गया, मतलब आत्मघात से उसकी मौत हो गई, उस अलग खसरे में करीब 1 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने खुदाई कर ली और उसका जो मुनीम है शैलेंद्र पटले, पिता दुर्गा प्रसाद, और उसके जो सुखदेव प्रसाद गोयनका की जो संचालिका गुंजन गोयनका, इन सब लोगों ने बिना माइनिंग लीज सैंक्शन कराए, बिना उसका रॉयल्टी के 500 करोड़ का पैकेज भेज दिया। ये गंभीर मामला, इसमें कलेक्टर को मौके का निरीक्षण करना चाहिए। किसान ने पहले भी हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था कि मेरी ज़मीन पर जबरन खुदाई हुई और मुझे मेरी ज़मीन मूल स्वरूप में वापस चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन ने उसकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया, हाईकोर्ट के निर्देश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब तक इस मामले में माइनिंग अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई। और दूसरा, इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को माइनिंग लीज सैंक्शन की जाती है तो जो लास्ट की जो बाउंड्री होती है उसे कम से कम 20 फीट पहले तक ही खुदाई कर सकता है, उसको पार नहीं कर सकता। इसने अपनी सीमा में भी खुदाई कर लिया, किसान के खेत में भी पहुँच गया उस खदान को पार करके, तो पूरा माइनिंग लीज और माइनिंग प्लान का वायलेशन है। इस मामले में अपराध दर्ज होना चाहिए और गुंजन गोयनका और उसका जो मालिक है, मुनीम है, और शैलेंद्र पिता दुर्गा प्रसाद, इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। दूसरा,
14,000 रुपये महीने का काम करने वाला जो मुनीम है उसने कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति, 4 डंपर, 100-150 प्लाट खरीदा है। कुछ तहसीलदार के यहाँ तो उसकी रजिस्ट्री कुछ हमने शिकायत में भेजी नहीं है। तो इन सब मामलों की भी इनकम टैक्स को लिख के क्या कहना चाहिए, प्रवर्तन निदेशालय को लिख के इसकी जाँच करवानी चाहिए। जैसे कि सर सरकार किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बात करती, लेकिन वही किसान जिसने गोयंका फैक्ट्री ने वहाँ पे खुदाई किया, उनने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन उन किसानों की नहीं सुनी है। देखिए, ये पूरी जो सरकार है किसान विरोधी है। ये किसानों को सम्मान निधि देके सोच रही कि हम अधिकारों से उनके अपने कामों से मुक्त हो गए। किसानों को लेकर सरकार कतई भी गंभीर नहीं है। दूसरा, इस पूरे ज़िले में जो प्रशासन है वो माफियाओं के साथ मिला हुआ है, तो इसमें आम आदमी को इनसे न्याय की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है इन पे तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा आगे? इस पूरे मामले में अभी हम वहाँ से पदयात्रा करेंगे, वहाँ के थाने का भी घेराव करेंगे, तिरोड़ी के, क्योंकि चोरी के काम में तिरोड़ी के थानेदार, वहाँ का तहसीलदार, कटेंगे का एसडीएम, ये सब लोग शामिल हैं। इन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिले में माइनिंग अधिकारी के भी कार्यालय का घेराव करेंगे। दूसरा, उसी किसान के खेत में टेंट लगा के अनशन पर बैठेंगे। जब तक भी जाँच नहीं होगी तब तक उसी खेत में अनशन पर बैठेंगे। ठीक।